आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में पहला टॉपिक देखेंगे मापन। मापन से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मालूम करे जाते हैं। ठीक, टॉपिक का नाम है मापन। मापन में पहले बात करेंगे भौतिक राशियों की। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? ठीक, भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसका हम मापन करते हैं। ठीक, और भौतिक राशियां कितनी हैं ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं भौतिक राशियों को मापने की विधियां कितनी हैं। अगर मापन की विधि की बात करें, मापन की विधि, तो मापन की तीन विधियां प्रचलित हैं। पहली सीजीएस, दूसरी विधि एफपीएस और तीसरी एमकेएस। ठीक, सीजीएस की फुल फॉर्म की बात करें, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। ऐसे एफपीएस की बात करें, फुट, पाउंड, सेकंड। इसी प्रकार तीसरी पद्धति एमकेएस की बात करें, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये मापन की तीन विधियां हैं। ठीक, पहली विधि कौन सी है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है? सीजीएस एफपीएस की बात करें, ये कही जाती है फ्रेंच प्रणाली। ऐसी एफपीएस क्या देती है, ब्रिटिश प्रणाली। और तीसरी विधि है जिसे हम यूज करते हैं, मीट्रिक प्रणाली। ठीक, जो भारत में यूज होती है। आगे बात करें इसमें, ये चीजें तो हो गई थी आपके पास में। अब भौतिक राशियों की, भौतिक राशियां कितनी होती हैं? भौतिक राशियां 7 बताई गई हैं। पहली द्रव्यमान, दूसरी समय, आगे बात करें तीसरी लंबाई, चौथी धारा, पांचवी तापमान, छठी पदार्थ की मात्रा। ठीक, और सातवीं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ये आपको 7 भौतिक राशि बताई गई हैं और इनके जो मात्रक होंगे वो कहलाएंगे मूल मात्रक। जैसे द्रव्यमान आप किस में नापते हो, द्रव्यमान की बात करें हम, द्रव्यमान मापते हैं आप किलोग्राम में। इसी प्रकार समय सेकंड में नापते हैं, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सब किस में नापते हैं आप, मीटर में। ठीक, इसी प्रकार धारा की बात करें, धारा मापते हैं आप एम्पियर में। तापमान की बात करें और पदार्थ की मात्रा की बात करें और ज्योति तीव्रता की बात करें, ये तीनों आपको यूनिट हमेशा याद रखनी है, जिनके ऊपर आपसे एक दो क्वेश्चन जरूर मालूम कर लिया जाता है। इसके इस पॉइंट से तीनों में से आपको एक जरूर मालूम किया जाता है, इसलिए तीनों पॉइंट पर निशान लगा लीजिएगा, क्या है, एमपी पॉइंट है। ताप की बात करें, ताप नापते हैं केल्विन में। और पदार्थ की मात्रा की बात करें, मापते हैं मोल, इसकी यूनिट हो गई। ज्योति तीव्रता की बात करें, केल्विन, मोल। ज्योति तीव्रता की मात्रक होगा आपके सामने कैंडेला। ठीक, याद रखना ये सारी यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसी से बनते हैं मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक। अगर मात्रक की बात करें, मापन में हम मात्रक दो भागों में बांट सकते हैं। पहले में मूल मात्रक
दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ये क्या मतलब है? जो आपके पास मूल राशियां हैं, भौतिक राशियां, उनके मात्रक को आप मूल मात्रक कहेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे? जैसे लंबाई की बात करें हम, लंबाई का मात्रक आपका कितना है? मीटर है। अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात करें हम, तो व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मैं क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल की अगर मात्रक की बात करें तो फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मेजर करते हैं हम मीटर में और चौड़ाई भी इसमें मेजर करते हैं मीटर में। इनकी मल्टीप्लाई ये हो जाएगा एम स्क्वायर। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या बना आपका इसमें? मीटर की घात 2। यानी व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होंगे जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त की जाएंगे। दूसरा, एक बात करते हैं आयतन की। आयतन इज इक्वल टू होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई मीटर में नापते हैं, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में। तो मीटर की घात कितनी हो गई? 3। इसी प्रकार बल की बात करें, m इंटू ए। एम क्या है? द्रव्यमान होगा। यह बात करें बल गुणा बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किस में नापते हैं? किलोग्राम में। और त्वरण की बात करते हैं, त्वरण होता है वेग बटे समय। वेग में किस में नापते हैं आप? मीटर प्रति सेकंड में। और समय कितने सेकंड में। जब इन वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड अपॉन में सेकंड। तो मात्रक बना किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। तो ये सारे मात्रक क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, जो आपको हमेशा याद रखने हैं। साथ ही आपको दो मात्रक को याद रखने हैं। एक रेडियन, दूसरा स्टेरेडियन। रेडियन कोण का मात्रक है, स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। इन दोनों मात्रक को आप सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। और मूल मात्रक कहते हैं बेसिक यूनिट, इन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। कुछ दूरी नापने की बात करें, खगोलीय दूरी की जो दूरी नापते हैं, पहले बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में चलेगी दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक, इसी प्रकार बात करें दूसरी, एक यूनिट और है पारसेक। इसको आपको याद रखना है हमेशा। पारसेक सबसे बड़ी दूरी की नापने की इकाई है, यानी सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई। एग्जाम पूछी जाती है हमेशा पारसेक के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। एक पारसेक की बात करें, एक पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। क्वेश्चन पूछ लेता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी नापने की इकाई है। इसी प्रकार पारसेक क्या है? दूरी नापने की इकाई है। और सबसे बड़ी दूरी नापने की इकाई की बात करें, एक पारसेक होती है। कभी कभी आपसे एग्जाम मालूम कर लिया जाता है, एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? माइक्रो पूछ ले या नैनो पूछ ले, नैनोमीटर। बात करेगा फिर एंगस्ट्रॉम की, एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट बात करेगा आपसे माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पीको की। यह बात करेगा फर्मी की। पहले चारों देख लेते हैं ये।
अगर नैनो की बात करें या एंगस्ट्रा की माइक्रो की बात करें तो ध्यान देना, माइक्रोमीटर की बात करता है तो 10⁻⁻⁶ मीटर होंगे। इसी प्रकार नैनो की बात करें 10⁻⁹ मीटर होंगे। एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होंगे और पीको में 10⁻⁻12 मीटर होंगे। इन क्वेश्चन में इन पॉइंट में गलती क्या करते हैं आप? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर, तो 10⁻⁶ मीटर होंगे। अगर यही बात इस तरह से कह दे कि 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे, तो क्या करना होगा, इस पावर को इधर लेके जाना होगा, प्लस हो जाएगी तो 10⁻⁶ माइक्रोमीटर हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं ये आपसे पूछ ले। 1 मीटर में 10⁻, यहाँ प्लस हो जाएगा, नैनो मीटर होंगे। इसी प्रकार यहाँ से 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होंगे। इसी प्रकार पीको में 1 मीटर इक्वल टू जाएगा 10⁻12 पीको मीटर। बस पावर का ध्यान देना, एक माइक्रो पूछता है तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा 6, नैनो पूछता है तो -9 हो जाएगा। अगर मीटर को माइक्रो में पूछे या नैनो में पूछे तो पावर काय में आएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। अगर फर्मी की बात करें हम तो 10⁻⁻15 करना है। सेम इस प्रकार लिख देंगे, पॉजिटिव इस पावर को बना के। आगे देखते हैं कुछ मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक जो बने हैं उन फार्मूलों से या उनकी बीमाएं आपसे मालूम कर ली जाती हैं। देखिए, फार्मूले से हम मात्रक या बीमा कैसे पता करते हैं वो देखते हैं। ये व्युत्पन्न मात्रकों में आता है। जैसे चाल की बात करें हम, चाल बराबर होता है, फार्मूला बात करें चाल का, दूरी बटे समय होता है। अगर इसे मात्रक की बात करें तो दूरी को हम मापते हैं किसमें, मीटर में, तो मीटर हो जाएगा दूरी का मात्रक, समय मापते हैं सेकंड में, तो जाए मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार इसकी बीमा की बात करें हम, जो लंबाई हम नापते हैं वो एल में नापते हैं, तो मीटर किस में जा पाएगा, एल में हो जाएगा, बटे में क्या है इसके, समय, समय किस में नाप जाते हैं, टी के लिए, बीमा के लिए। अगर इस वैल्यू को सॉल्व आप लिखो तो एल टी -1, ये इसकी बीमा हो जाएगी। और ध्यान देना, लंबाई किसमें लिखेंगे आप, एल में लिखेंगे, द्रव्यमान को लिखेंगे किलोग्राम में यानी एम में, और समय लिखा जाएगा इसमें कैपिटल टी में। इस प्रकार वेग की बात करें, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन मीटर में होगा, समय सेकंड में होगा, बीमा इसकी दोनों की सेम हो जाएगी। त्वरण की बात करें, त्वरण होगा वेग बटे समय। तो वेग की यूनिट क्या निकाली आपने कुछ देर पहले, मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड अपॉन में समय किस में नापा है, सेकंड में, तो यूनिट क्या बन जाएगी आपके सामने, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या बात करें मीटर सेकंड की पावर -2। अगर इसकी बीमा की बात करें, बीमा मीटर में नाप रहे हैं तो एल हो जाएगी इंटू सेकंड किस में समय है, तो इधर टी पावर -2, तो बीमा कितनी बन जाएगी इसकी, एल टी -2। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान आप किस में नापते हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम हो जाएगा ये। और वेग की यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा संवेग। अगर इसकी बीमा की बात करें आप तो किलोग्राम किस में नाप रहे हैं आप, एम में, मीटर प्रति सेकंड एल, और प्रति सेकंड टी की पावर -1, की पेटी बटे वाले साइन को आप -1 पावर बना सकते हैं। आवेग की बात करें, आवेग इक्वल टू होता है बल गुणा समय। आवेग इक्वल टू बल गुणा समय। इसके लिए पहले आप बल की यूनिट देखिए, बल बराबर होता है F/m में से
द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? द्रव्यमान किस में नापते हैं आप? किलोग्राम में। त्वरण का मात्रा क्या है? अभी आपने निकाला, ये रहा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसकी बीमा की बात करें, किलोग्राम m हुआ, मीटर l हुआ, सेकंड का t हुआ कि बटे -2, ऊपर जाके पावर हो जाएगी -k2 इसकी। आगे बात करें, अब बल्कि अभी यूनिट अपनी निकाली कि क्या, ये रही किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय इसके इनटू में आया यानी सेकंड, और सेकंड से पावर इसकी कट जाएगी, तो क्या बनेगा यहाँ से? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगर विमा की बात करें इसकी, किलोग्राम का हो जाएगा m, मीटर का हो जाएगा l, और सेकंड का हो जाएगा t-1, तो इसकी हो जाएगी विमाएं। अब बस आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, फार्मूले से उसकी मात्रा निकाल सकते हैं और मात्रा से उसकी विमा निकाल सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट विमाएं मैं आपको दे रहा हूं, जो आपको याद करना है, उन्हें नोट कर लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और उनकी विमाएं हैं। जैसे पृष्ठ तनाव की बात करें, पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है फार्मूला उसका बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई क्या होगी, तो ध्यान देना, फार्मूला क्या बनेगा इसका? बल बटे लंबाई, और इसकी विमा बन जाएगी mt-2। सपोज करिए कहीं आपको l नहीं दिया, तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ml0 t-2 v से लिखा जा सकता है। जो वैल्यू जहाँ नहीं होती उसके और 0 रख दें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार दाब की दी गई है, बल आघूर्ण की दी गई है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और भार की। ये विमाएं आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी इसमें आपसे मालूम करी जा सकती है। बस विमा ध्यान देने वाली ये बात यह है, समय को आप t से दर्शाओगे, ठीक, और मास द्रव्यमान को बात करें वो m में दर्शाओगे, और लेंथ जो होगी उसे l में दर्शाओगे। मापन के अंदर कम से कम यही पॉइंट आपके पास है कुछ जो इजीली पूछे जाते हैं। इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बनते होंगे।